everyone, welcome to Commerce Room. This is Priya here, educator. तो स्टूडेंट क्वार्टाइल डेविएशंस के ऊपर हम बात कर रहे हैं. ये हमारी सेकंड क्लास है. आई होप आपने लास्ट वाली क्लास को देख लिया होगा. बहुत ही सिंपल सा टॉपिक हमने उसमें डिस्कस किया है, रेंज के बारे में. तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारी क्लास क्वार्टाइल के मीनिंग के साथ कि क्वार्टाइल होता क्या है. ठीक है, तो सिंपल सा मीनिंग है इसका कि हम जब डाटा को डिवाइड कर देते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में तो वो बन जाता है हमारा क्वार्टाइल. वन ऑफ द 3 पॉइंट्स दैट डिवाइड अ डाटा सेट इनटू अ 4 इक्वल पार्ट्स उसको हम क्वार्टाइल बोलते हैं. ठीक है, तो 4 क्वार्टर जैसे एक साल में बनते हैं तो 3-3 महीनों का एक क्वार्टर बनता है. जनवरी, फरवरी, मार्च ये एक क्वार्टर हो गया. अप्रैल, मई, जून ये हो गया सेकेंड क्वार्टर हमारा. तो इस तरह से सिंपली यहाँ पे यही बताया गया है कि जब हम अपने डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में बांट देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, क्वार्टाइल बन जाता है. वैल्यूज दैट डिवाइड द डाटा इनटू क्वार्टर्स, दैट इज अवर क्वार्टाइल. ईच ग्रुप कंटेन्स अ इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और अ डाटा. हर एक ग्रुप है जो वो इक्वल नंबर, मतलब इक्वल नंबर्स आते हैं उसमें. जैसे 3 बनता है, 3 का क्वार्टाइल बनता है 1 2 3. ठीक है, 4 5 6 ये एक एक का जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये हमारा क्वार्टाइल है. तो जो मीडियन है हम उसको बेस मानते हैं हमारी क्वार्टाइल डेविएशंस की कैलकुलेशंस के लिए. तो ये आपको एग्जांपल देके यहाँ पे मैंने समझाया है कि 1 2 3 जैसे यहाँ पे है तो ये हमारी बन जाएगी Q1 क्वार्टाइल 1 जिसको हम लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं. 4 5 6 ये हमारा मिडिल क्वार्टाइल बन जाएगा जिसको हम मीडियन बोलते हैं, Q2 हमारा. एंड देन 9 जो है वो हमारा बन जाएगा Q3 अपर क्वार्टाइल. ये तो हो गया सिंपल क्वार्टाइल. क्वार्टाइल डेविएशंस को सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशंस भी बोलते हैं. तो बात कर लेते हैं कि इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है. इंटर क्वार्टाइल जो रेंज है वो होती है डिफरेंस बिटवीन द Q3 एंड Q1. Q3 और Q1 ये जो रेंज जाएगी इस रेंज को हम बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज. तो जो बनता है हमारा सेकंड क्वार्टाइल डेविएशन जब साथ में लग जाता है तो वो बन जाती है हमारी सेमी इंटर क्वार्टाइल, क्योंकि हम इसका हाफ लेते हैं. क्वार्टाइल डेविएशन को डिफाइन किया जाता है एज अ हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड एंड द फर्स्ट क्वार्टर. ये जो रेंज जा रही है इसको जब हम हाफ कर देते हैं तो वो बन जाती है हमारी क्वार्टाइल डेविएशन. इसको हम सेमी इंटर क्वार्टाइल भी बोलते हैं. सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज ये पूरा का पूरा हो गया इंटर क्वार्टाइल रेंज, और जब हम इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे इसका हाफ लेंगे तो ये बन जाएगी हमारी सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज. तो हाफ ऑफ द डिफरेंस और वेरिएंस बिटवीन थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ अ सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज है या फिर जो हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ जो डिस्क्रीट सीरीज हमारी होती है, जब हम उसको उसके डिफरेंस को उसके वेरिएंस का हाफ लेते हैं तो वो होता है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन. तो सिंपल सीरीज में और फ्रीक्वेंसी सीरीज में तो हम इसका हाफ लगा के ही क्वार्टाइल डेविएशंस निकालते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल निकालते हैं रेंज को. लेकिन जो हमारी कंटिन्यूस सीरीज होती है उसके लिए हमारा फॉर्मूला अलग रहता है. ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन जो हम बात करें इसकी सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन की, ये तो मैंने आपको बताया कि जो इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है वो होती है Q3 और Q1 का डिफरेंस. तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला क्या हुआ, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करनी है, दैट इज अवर Q3 एंड Q1 इन दोनों का डिफरेंस लेंगे. जब आपसे पूछा गया है कि आपको सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का ही दूसरा नाम है क्वार्टाइल डेविएशन, तो आप इसको 2 के साथ डिवाइड कर दोगे. ये रहता है आपका फॉर्मूला, 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं हम इसको. आगे बात कर रहे हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल के बारे में. तो जो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंस. कौन सा डिफरेंस लेना है, फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टाइल्स. फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल का डिफरेंस हमने लेना है. तो जो लोअर क्वार्टर है डाटा, लोअर क्वार्टर कौन सा होता है, डाटा अप टू Q1 तक का डाटा, एंड अपर क्वार्टर
जो कि Q3 के बाद का डाटा होगा, हमने उसको कंसिडर नहीं करना होता, नॉट टेकन इनटू अकाउंट। जैसे ये आपके पास डाटा दिखाया है हमने, तो जो हमने इंटर क्वार्टल सेमी इंटर क्वार्टल रेंज को कैलकुलेट करना है, हमने ये बीच का पोर्शन ही लेना है, मीडियन ही लेना है। ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है, Q1 से पहले का बिफोर वाला और Q3 के बाद वाला। लोअर क्वार्टाइल यानी कि Q1 का जो पहले वाला पोर्शन है अप टू वो वाला, अप टू पहले वाला, और अपर क्वार्टाइल आफ्टर वाला पोर्शन जो है हमने वो कंसिडर नहीं करना है। तो जो आइटम्स अबव होगी और बिलो होगी, ये वाली बीच की आइटम्स हमने सिर्फ वो ही कंसिडर करनी है जो कि Q1 और Q3 होती है, जिसके बीच में 50% डाटा जो है आ जाता है। जैसे 25 25 25 इक्वल पार्ट्स में हमने डाटा को बांटा, 4 इसके पार्ट्स किए, तो ये क्वार्टर हमारे बन गए हैं। तो हमने ये वाला और ये वाला पार्ट छोड़ देना है। 25 + 25 50% फ्रीक्वेंसीज का हमने लेना है। एक्सट्रीम आइटम्स को चाहे वो सीरी के पहले की हो या बाद की हो, वो जो है वैल्यू को, क्वार्टल डेविएशन की वैल्यू को इन्फ्लुएंस नहीं करती है। ये वाली जो वैल्यूज होती हैं, साइड वाली वैल्यूज हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी को, क्वार्टल डेविएशन को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। हमने सिर्फ मिडल हाफ ही लेना है डाटा का। तो जो हमारा रहेगा Q3 एंड Q1। तो कैलकुलेट करने के लिए क्वार्टल डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या रहता है? क्वार्टल डेविएशन का सेकंड नाम क्या है? सेमी इंटर क्वार्टल डेविएशन। Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये फॉर्मूला रहता है। अब बात रहती है कि हमने Q1 को कैसे सॉल्व करना है और Q3 को कैसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाओगे स्टूडेंट्स, साइज ऑफ द N1 डिवाइडेड बाय N+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम। और इसी तरह से जब आपने Q3 कैलकुलेट करना है तो आप उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपने 2 कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, Q2 निकालना है तो अगर आपने Q4 निकालना है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। जोन सी आइटम आपने निकालनी है वो यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल का डेविएशंस का क्या फॉर्मूला रहता है? वही रेंज वाला, Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय Q3 + Q1। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय Q3 + Q1। ओके, तो ये तो था सिंपल सा थ्योरी पोर्शन क्वार्टल डेविएशन का। आपको मेनली फोकस करना है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में सबसे पहले हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में बात करेंगे कि इंडिविजुअली जो सीरी होती है उसको कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है ये वाला, 24 7 11 9 17 3 20 14 4 22 27 सिंगल सीरी है, तो इसको हम इंडिविजुअल सीरी बोलते हैं। ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? इंटर क्वार्टल रेंज को कैलकुलेट करना है। उसका फॉर्मूला क्या रहता है? Q3 - Q1। जब आपसे पूछा जाए क्वार्टल रेंज या क्वार्टल डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टल डेविएशंस, तो आप उसको डिवाइड कर देते हो 2 के साथ, और देन कोफिशिएंट ऑफ QD वही नीचे हम डिवाइड करेंगे प्लस लगा के। वैसे तो माइनस में ही रहता है, तो पर हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे। तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? अरेंज करना है पूरी की पूरी, ये भूलना नहीं आपने, पूरी की पूरी सीरी को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर। चेक कर लेनी है क्वेश्चन में आपको जो सीरी दे के रखी है क्या वो असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। अगर ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है तो आपको उसको दोबारा से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको एज इट इज सॉल्व कर लोगे। अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर बनाना पड़ेगा। तो सबसे छोटी हमारे पास क्या है? 4। तो 4 ले लेंगे, 7 देन 9 देन 11
then 14, then 17, then 20, then 22, then 24, then 27। तो ये हमने इसको सीरी को कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 भी था, तो 3 भी आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। 3 को हमने छोड़ दिया था, देखा नहीं हमने। तो ये आ गई 4, 3 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया, 9 भी आ गया, 11 हो गया, 14 एंड देन 17, देन 20 भी हो गया, 22, 27 सारे हो गए। चलो अभी हमें सबसे पहले क्या निकालनी है, इंटर क्वार्टल रेंज को सॉल्व करना है। इंटर क्वार्टल रेंज पूछी है ना क्वेश्चन में, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे Q3 माइनस Q1। बट हमें पहले ये तो पता चले कि इनमें से हमारा Q1 कौन सा और Q3 कौन सा है, तो ये भी तो सॉल्व करेंगे ना पहले हम। तो पहले हम Q1 को सॉल्व करेंगे। Q1 को सॉल्व कैसे करना है, अभी अभी फॉर्मूले में बताया था, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम, साइज लेना है हमने, ठीक है। तो Q1 हमारी जो रहेगी, साइज ऑफ n कितनी है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये होती है हमारी n। तो ये है हमारी 11 + 1 डिवाइडेड बाय 4 आइटम। तो इसको सॉल्व कर लो, 11 + 1 12 हो गया, डिवाइडेड बाय 4 सॉल्व करके हमें क्या आएगा, हमारे पास 3 आएगा, ठीक है। तो 4 के टेबल में 12 को कट करेंगे तो 3 आ जाएगा। अभी यहाँ पर हमने देखनी है साइज ऑफ आइटम, थर्ड आइटम, इसको सॉल्व करके ये 3 आया है, 11 + 1 डिवाइडेड बाय 4। तो थर्ड आइटम हमने जो पुराने क्वेश्चन में देख रखा है उसमें से चेक नहीं करना है, जो हमने अरेंज किया है डाटा को सेंडिंग ऑर्डर में, हमने उसमें से लेना है। तो थर्ड आइटम हमारी है 7, ठीक है। तो 7 जो होगी हमारा Q1 होगा। Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7। इसको हमने आगे कंसिडर करना है। इसी तरह से हमने Q3 को निकाल लेना है। Q3 को सॉल्व भी इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर साइज ऑफ 3 n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके ये आपके पास आ जाएगा 22, आंसर ही सीधा Q3, ये वाली आइटम आएगी यहाँ पर 22। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। 22 9th आइटम आती है हमारी यहाँ पर। साइज ऑफ हमने 9th आइटम का देखना था, सॉल्व करके इसको आता है तो 22, इसको हम आगे कंसिडर करेंगे। तो अभी उन्होंने हमसे पूछा क्या है, इंटर क्वार्टल रेंज, क्वार्टल रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी है इंटर क्वार्टल रेंज। उसका फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 यही होता है, ठीक है। तो Q3 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 22, Q1 की वैल्यू थी हमारी 7, माइनस किया दोनों को तो ये आ गई हमारे पास 15। एक तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। सेकेंडली उन्होंने हमसे पूछा था क्वार्टल रेंज, इसको हम सेमी इंटर क्वार्टल रेंज भी बोल सकते हैं और क्वार्टल डेविएशंस भी बोल सकते हैं। क्वार्टल डेविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, सेमी तो तभी बनेगा ना। चलो, तो Q3 कितना है 22 और Q1 कितना है 7 डिवाइडेड बाय 2, इसको सॉल्व कर लो। वैसे 15 इसको ही आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको क्वेश्चन में पूरा दिखाना है। तो ये आ गया आपके पास 7.5, 15 का हाफ कितना हुआ 7.5। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा।
अब उसके बाद थर्डली उन्होंने हमसे क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। ओके, 22 माइनस 7, 22 प्लस 7, यही होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करके ये हमारे पास आ जाएगा 0.52 अप्रोक्सीमेटली। ये हमारा आंसर रहेगा। ओके, तो यहाँ तक हमारा जो सिंपल क्वेश्चन था वो होता है। अभी आगे हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो ये रहेगा कि अगर आपका ये जो डाटा है, ये तो हमने डायरेक्टली ऐसे ले लिया, ये यहाँ पे 3 आ गया था। अगर यही हमारा पॉइंट्स में आ जाता, यहाँ पे 12 होता, 11 की जगह पे हमारी n जो है वो 12 होती, 12 प्लस 1 13 बन गया। 13 को जब हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो हमारा पॉइंट्स में चला जाएगा। तो हमने उसको कैसे कंसीडर करना है, तो हम कैसे अपनी आइटम को निकालेंगे, Q1 Q3 की वैल्यूज वगैरह को सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अच्छी लगती है क्लास तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो वाला क्वेश्चन करवाती हूँ, वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन हम इसमें कर लेंगे। ओके, थैंक यू।